तो चलिए गाइस एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कल के लिए। तो आज हमें मोमेंटम तो मिला है मार्केट में, लेकिन एक साइडवेज रेंज में मिला है। पहले लेवल्स मार्क कर देते हैं। तो आज का ये हाई था। आज मैं टाइम साइकिल दे नहीं पाया, लेकिन यही टाइम साइकिल था। आज मिस कर दिया मैंने सुबह टाइम साइकिल, मैं पोस्ट करना ही भूल गया, पता नहीं कैसे। लेकिन चलिए, रोज नहीं होगी गलती, ये आज की गलती थी, माफ़ करिए मुझे। और ये एक लो हो गया, ये एक हाई है और एक ही लो, प्रीवियस डे हाई पीडीएच और पीडीएल प्रीवियस डे लो। ठीक, ये दो लेवल्स हमारे लिए कल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एक ये लेवल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ पे मार्केट एक बार और टर्न लेने की कोशिश किया है अब जाहिर जाके। और यहाँ पे एक और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर देखोगे तो कल हमने ये वाला जो लेवल था, इस जोन को मार्क किया था। मार्केट वहीं कहीं बंद हुआ है। अगर आप यहाँ शॉर्ट करते तो इसको टारगेट के लिए आप यूज़ कर सकते थे। तो ये वाला लेवल हमने मार्क किया था पहले भी, अगर प्रीवियस डे का आप देखो तो डाउन साइड में। और ये हमारे लिए अगर मार्केट जहाँ पर भी खुलता है उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। जैसे कि एक्सपेक्ट करें, मान लो आप एक आइडिया दें, तो मान लो कहीं गैप अप खुलता है, गैप अप तो ये भी गैप अप ही होगा, यहाँ क्लोजिंग आई है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या तो मार्केट नीचे आ सकता है, ट्रैवल करेगा यहाँ इस जोन पे या इस जोन पे, लेकिन यहाँ से रिवर्स करेगा, फिर यहाँ से रिवर्स करेगा। अगर ऊपर जाता है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ से रिवर्स कर सकता है ऊपर जाके, नहीं तो इस वाले जोन से रिवर्स कर सकता है। अगर ये दोनों जोन को भी ब्रेक कर देता है, ठीक, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट कहीं इस जोन तक, मैं मार्क कर देता हूँ एक सेकेंड, इस जोन तक कहीं निफ्टी पहुंच सकता है, ये वाला जोन है। हाँ, तो इसके आसपास पहुंच सकता है। तो हम यहाँ तक वेट करेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। तो वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। तो इन जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स मैंने मार्क किए हैं, आप ये लेवल्स देख लो। 22231, 22205 और 22124 और 22087। तो ये 4 इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, ठीक है, ट्रेड करने को। और आज हमें ट्रेड मिले भी, एक ये ट्रेड हमें मिल रहा था करने को आज, ठीक, और एक ट्रेड हमें ये भी मिला है करने को। थोड़ा ये डिफिकल्ट होता कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये ट्रेड भी किया सकता था। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं हम लोग। तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट निफ्टी की तरह ही आज परफॉर्म किया है, एक रेंज में ही ट्रेड हुआ है पूरा मार्केट आज। तो ये आज का हाई था, ये भी एग्जैक्ट उसी लेवल पे 945 पे टाइम साइकिल वाला टाइम था, और ये फॉल आया था। और S2 पे यहाँ बुकिंग करके आप खत्म कर सकते हैं, S2 पे टारगेट हिट हो चुका। तो ये प्रीवियस डे हाई भी यही है और लो आपका ये है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट इस जोन में रहेगा मार्केट। अगर इस जोन में कहीं खुलता है तो हम लोग इस लेवल्स को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर और जोन हम देखने की कोशिश करें तो एक ये लेवल भी निकल के सामने आता है। तो यही इम्पॉर्टेंट लेवल्स होंगे कल के लिए मार्केट के लिए। तो ये 3 लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा कल क्या होता है। मार्केट जहाँ खुलेगा हम लोग उस हिसाब से एक्ट करेंगे। हम ऐसे ही नहीं एक्ट कर लेंगे कहीं पे भी खुला हम कुछ भी खरीद लिया। अगर ऊपर जा रहा है, अगर यहाँ पे खुलता है, वेट एंड वॉच करेंगे। कभी कभी होता क्या है, रिवर्सल हो जाता है वहां से। ठीक है, मैं दिखाना चाहूंगा बैक टेस्टिंग कर, बैक पीछे जाके थोड़ा सा, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे कि जैसे कि आप देखो, ये वाली कैंडल, ये कैंडल ओपन हुई है, ठीक, ये एक जोन में ओपन हुई है, मैं मार्क करता हूँ। अगर प्रीवियस डे का हम लोग लगाएं तो यहाँ पर ओपन हुई है, इसका हाई था ये, तो यहाँ पर ओपन हुई है। ठीक, अब होता क्या है कि मार्केट खुला, मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, मैं ब्रश ले लेता हूँ एक सेकेंड। मार्केट इस यहाँ ओपन हुआ, अब यहाँ से ऊपर था तो उस टाइम ये ग्रीन दिखा रहा होगा ना, ये वाला एरिया ग्रीन दिखा रहा होगा, ग्रीन ग्रीन अच्छा सा ब्रेकआउट दिया होगा यहाँ पे। आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ से ट्रैवल करे अपसाइड, यहाँ ट्रेड नहीं करना है अपने को छोड़ देना, अपने को लेवल पे है ये, ठीक है। हाँ, ये लेवल अगर ब्रेक हुआ था तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते थे, ठीक, और फिर हमने ये लेवल बनाया होगा, मार्क किया होगा कि ये सबसे शॉर्ट बन सकता था। तो देखो यहाँ पे शॉर्ट करती, यहाँ पे आपको निकलना ही पड़ता, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल हमने ऑलरेडी सपोर्ट का, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो जोन मार्क किया था। फिर यहाँ से एक अपसाइड रैली भी स्टार्ट होती है। अब वो जोन्स, इम्पॉर्टेंट जोन की अगर बात की जाए तो ये उस दिन का एक इम्पॉर्टेंट जोन की तरह काम किया होगा। तो और आप देख सकते हो, मार्केट जब अप साइड स्टार्ट करता है तो फिर एक
जो मैं बताता हूँ आपको, रिट्रेस करेगा जिस जोन से, उसी जोन से फिर अपसाइड मार्केट ट्रैवल कर सकता है। तो यहाँ पर वही देखने को मिला है, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ है, फिर एक रिट्रेसमेंट के बाद फिर यहाँ पर हम एंट्री कर सकते थे। बेसिकली इस वाले कैंडल पे हम एंट्री करते हैं। मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा क्लियर होगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, उससे आप लोग को थोड़ी इजी होगी चीज़ों को समझने में। यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल, नहीं तो क्लियर है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो मैं दिखाना चाहूँगा क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पर आप देखो ये क्या होता है, ये एक कैंडल है, इसको बोलते हैं हम लोग स्पिनिंग टॉप। ये एक जोन पे बना है, और ये देखो वॉल्यूम जो है, ठीक, ये प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा था। तो इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि इन केस अगर डाउनफॉल या अप ट्रेंड के बाद भी अगर इस तरह कैंडल फॉर्मेशन बनती है और उसका वॉल्यूम प्रीवियस कुछ कैंडल से वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो वो एक रिवर्सल काम करेगा। तो मतलब ये डाउनफॉल था, तो इसका ब्रेकआउट होते ही ये एक अप साइड मोमेंटम दे सकता है। और ये देखो कितना हार्श एकदम एकदम मोमेंटम दिया मार्केट। और टारगेट हमारे पास ऑलरेडी था। पहला टारगेट हम ये कर सकते थे, यहाँ बुकिंग कर सकते थे। दूसरे टारगेट हम यहाँ पे कर सकते थे। दो टारगेट हम लेके चलते हैं। अगर दो लॉट ट्रेड करते तो एक लॉट हम यहाँ सेल करते यहाँ पर, दूसरा लॉट हम यहाँ सेल करते, और दोनों टारगेट हमारे हिट हुए हैं। तो ये ऐसे आप ट्रेड करोगे। कल भी मैं बताना चाहूँगा कि कल तो जोन हमने पहले ऑलरेडी मार्क कर दिए हैं। अब जो भी जोन हमने मार्क किए हैं, आप उस जोन पे थोड़ा ध्यान दो। दिखाना चाहता हूँ, एक सेकंड ज़रा। हाँ जी, तो ये सारे जोन है। अब आप देख लो कि कहाँ ट्रेड करना है यहाँ पे। तो ये इम्पोर्टेंट जोन रहेंगे हमारे लिए, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट जोन है, और एक जोन और रहेगा इम्पोर्टेंट, लो हमारा ये लो है, ठीक है। तो बेसिकली ये कल का है, ठीक है। मतलब ये कल का नहीं, ये आज का ही है। और ये प्रीवियस डे में यहाँ पर एक सपोर्ट भी बना है, हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो मार्केट वहीं पे सपोर्ट लेके बेस बनाकर फिर अप साइड गया है। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम, और ये जोन्स हैं। तो आप इस जोन्स का ध्यान रखिए, और हम इसी जोन्स को देखकर कोशिश करेंगे कि अगले दिन अगले ट्रेडिंग सेशन पे इन लेवल्स का ध्यान रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमें एक रिवर्सल मिले तो हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।